हेलो एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में 1 नंबर को सॉल्व कर चुका हूं। आज 2 नंबर को सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए अगर आप पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो सबसे पहले इनको उतार लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में कहा क्या आ गया है, चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करें। यानी कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। बचपन में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम ये तो आमतौर पे निकाला ही है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है ये हमें पता शायद नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो पे देख सकते हैं। मैंने उसमें सब कुछ अच्छा से बता चुका हूँ, इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी आपको वो सारी बातें बताऊँ। यूक्लिड विभाजन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हमें जो एचसीएफ निकालना है इसी फार्मूले के तहत, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद ये फार्मूले को लिखना है, उसके बाद कुछ और काम है। उसके बाद काम है कि इनको और इनको भाग देना है रफ में। तो चलते हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए जो छोटा है उसको बाहर करना है और जो बड़ा है उसको अंदर रखना है। तो चलते भाग देते हैं। यहाँ 196 है, तो यहाँ हमें भी 3 अंक लेना पड़ेगा, चूँकि यहाँ भी 3 अंक है। तो अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 382 से ऊपर हो जाता है, 390 हो जाता है। इसलिए हमको एक ही बार पढ़ना है, 196 ही रहेगा। क्योंकि भाग देने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी 12 में 6 गया तो 6, इधर बचा 7, एक पैसा लेंगे तो 17 में 9 गया तो 8, इधर 2 में 1 गया तो 1, 2 उतरेगा। उसके बाद फिर पारा पढ़ेंगे। तो अगर आप 9 का पारा पढ़ेंगे तो 9 से आगे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो 9 का पारा पढ़ना होगा। 196 को 9 से गुना करने पर 1764 होता है। मैंने कर चुका है, इसलिए 1764 इनको घटा देते। फिर 12 में 4 गया 8, इधर बचा 5, 15 में 6 गया तो 9, 7 में 7 गया 0, इधर भी 0, फिर उतरेंगे 0। फिर अब देखिए 196 को 5 से गुना करेंगे तो 980 हो जाता है, 0 0 0। इस तरह से मैंने भाग दिया है। ये भाग हर कोई छोटे से छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन ये भाग दे के हमको क्या फ़ायदा हुआ है वो अब जानते हैं। यहाँ जो फार्मूले में ए है, इसका मतलब ये हमारे अंदर में जो है उसी को ए बोलते हैं, इसको ए। फार्मूले में जो बी है, हमारे पास जो ये है इसी को बी बोला जाता है। फार्मूले में जो क्यू है वो इसको बोला जाता है, भागफल को। और फार्मूले में जो शेषफल है उनको आर बोला जाता है। तो हमें इन्हीं चारों चीज़ों को 196, 38,220, 195 और शेषफल 0 को इस फार्मूले के तहत बैठाना है। मैंने 2 काम, पहला काम किया 196 और 38,220 को उतारा है। दूसरा काम है फार्मूला को उतारना है। तीसरा काम भाग दे के इन चारों चीज़ों को उतारना है। तो ए इसको बोलते हैं जो बीच में रहता है, तो ए के सामने इसी को लिखना है 38,220। उसके बाद फार्मूले में बी है, तो बी हम कहें कि इसको कहा जाता है, तो बी 196 हो गया। उसके बाद बी क्यू है, तो बी क्यू के बीच हमेशा गुना ही होता है, इसलिए कहीं भी लिखना है तो गुना ही लिखना है।
क्यू इसको बोला जाता है जो भागफल के रूप में आता है। तो हमारे भागफल के रूप में 195 आए तो मैं 195 लिखूँगा, और फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस। उसके बाद फॉर्मूले में आर होता है, तो आर के बदले क्या लिखेंगे, जो शेषफल आता है वही आर कहलाता है। तो हमें शेषफल 0 आया है तो 0 लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमें भाग देकर जो आया उसे बैठाया है। ये मैंने 3 स्टेप किया है। अब क्या हमारा आंसर आ चुका है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि इस जगह 0 आ जाए, यानी आर की जगह 0 आ जाए, तो आपका आंसर निकल चुका है। आप बोलेंगे आपका आंसर कहाँ है, तो बराबर के जस्ट बाद जो भी रहते हैं, यानी बी जो है वही हो गए HCF, क्योंकि आपको HCF निकालने के लिए कहें, HCF ज्ञात करने के लिए कहें, तो वही हो गया HCF। लेकिन इससे पहले आपको कुछ लिखना होगा। आपको शेषफल यानी आर को शेषफल बोलते हैं, तो आर आपको 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। उसके बाद आपको लिखना होगा जो क्वेश्चन है उन्हीं को, 196 और 38,220 का HCF, ये बराबर के बाद जो आया वही होगा 196 है। देखिए ये बहुत शॉर्ट है कि पहला स्टेप है क्वेश्चन को उतारना, दूसरा स्टेप है फार्मूला को उतारना, तीसरा स्टेप है भाग के आधार पे उसको उतारना, और तीसरा है यहाँ पे जो हमारा शेषफल आया है इसके बदले इसको लिखना है। ये लाइन हर इन सभी क्वेश्चनों में से सबके लास्ट में लिखा जाएगा, और ये आपको यहीं से लिखना है 196 और 38,220 यहीं से लिखना जो आपका क्वेश्चन में रहेगा। उसके बाद आपको HCF कौन चुनना है, तो जो बराबर के बाद होगा वही HCF चुनना है। मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में आ गया होगा। यदि आया तो कमेंट ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि समझ में नहीं आया, यदि कोई कमी रह गई तो उसे भी बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको सॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक्स।